सिर हमारा झुकेगा अपने बाबा साहिब के सामने। बेअदब! तुम्हें बादशाह सलामत के सामने बात करने की तमीज नहीं? ये आलीजा हैं, बीजापुर के बादशाह। बादशाह? कैसे बादशाह हैं? खुद इनके ही महल के सामने लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, वहां हमें अपनी प्रजा के बादशाह तो नहीं दिखाई दिए। इस राज्य में जगह जगह से मासूम लड़कियां खींच खींच कर उठाई जा रही हैं, फिर भी बादशाह हजरत उनकी फरियाद नहीं सुन पा रहे। हमारी मां साहिब कहती हैं, राजा वो होता है जो हर पल अपनी प्रजा के हित का ध्यान रखे। निष्पक्ष न्याय करे, अत्याचारियों को दंड दे। परंतु इनमें हमें राजा का कोई गुण दिखाई नहीं दे रहा। बहुत हुआ, इस गुस्ताख का सर कलम कर दिया जाए। ये आदिल शाही दरबार है, कोई जंग का मैदान नहीं। नहीं अभी जान, इस वक्त आप दखल ना दें। हम आपके दरबार में दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं करना चाहते थे साहबजादे, लेकिन इस वक्त हमारा बीच में आना जरूरी था। आप सुल्तान हैं, इस आदिल शाही सल्तनत के शहंशाह, और शहंशाह को अपना गुस्सा पी जाना बाखूबी आता है। ये हमारे वफादार मराठा सरदार शाहजी का बेटा है, और शाहजी ने तो अपनी वफादारी का सबूत कई मर्तबा आपके सामने पेश किया है। इसीलिए हम नहीं चाहते कि इन छोटी छोटी बातों की वजह से हमारे रिश्ते में कोई भी तलखी आए। और आप शाहजी साहब, आप ये कभी मत भूलिएगा कि हम यहाँ के हुक्मरां हैं और आप हमारी रियाया। आप सुन रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं? इस सल्तनत के हर हुक्म को मानना आपका फर्ज ही नहीं, ईमान भी है। इसीलिए ले जाइए अपने इस सरकश लड़के को यहाँ से, और इसे अच्छी तरह से समझा दीजिए कि सुल्तान आदिल शाह के दरबार में मराठे इस तरह से पेश आते हैं।
दरबार बर्खास्त। आपने उस मरदूद का कत्ल करने से क्यों रोका हमें अम्मी जान? इन मराठों को दबा के रखने की जरूरत है। ये सिर्फ तलवार की जुबान समझते हैं, सिर्फ तलवार की। आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। दरबार में आदिल शाह के खिलाफ मराठों ने न सिर्फ अपनी आवाज बुलंद की बल्कि तलवारें निकाल ली। ये सब सिर्फ उस बददिमाग मराठा लड़के की वजह से हुआ। याद रखिए, अपने आसपास होने और साथ देने वाले सरदारों के साथ सख्ती करके हम खुद उनके सीने में बगावत के बीज बो देंगे। मराठा एहसान नहीं भूलते और ऐसे लोगों पर एहसान के जरिए ही इंतकाम लिया जाता है। ताउम्र आपकी गुलामी करेंगे। आज आपने शाहजी के बेटे की जान बख्श के उन्हें अपना गुलाम बना लिया है। देखा नहीं था कैसे शिवा की हिफाजत के लिए आपके खिलाफ आप ही के दरबार में सैकड़ों तलवारें तन गई थी। उस वक्त खुलेआम अगर आप उसे सजा दे देते तो सारे मराठा आपके खिलाफ हो जाते। तो क्या ऐसी सूरत में ऐसा करना मुनासिब होता? अगर आप मुगल शाह शहनशाह शाहजहां का तख्ता पलटना चाहते हैं तो सारे मराठा को साथ लेकर चलना जरूरी है, और ये तभी मुमकिन है जब आपके एक इशारे पर सारे मराठा अपनी गर्दन कटवाने को राजी हो जाए। अब आप समझ गए हमने ऐसा क्यों किया? वाह अम्मी जान, वाह। सियासत की बिसात पर चाल चलना कोई आपसे सीखे। अम्मी जान, जब तक आपका साया हमारे सिर पे है फिर तो पूरे हिंदुस्तान पर आदिल शाही हुकूमत का परचम लहराने से हमें कोई नहीं रोक सकता।
बाबा साहब, रुकिए बाबा साहब। दादा साहब, वो बाबा साहब कुछ मां साहब, आप तो कुछ बोलिए।